जय। सतगुरु महाराज की जय। लीला श्री परम धाम की आनंद अखंड अपार है। लीला श्री परम धाम की आनंद अखंड अपार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। ताल पाल जमुना जी, बाग बगीचे क्या बने। ताल पाल जमुना जी, बाग बगीचे क्या बने। देखो फूल की क्यारियां, देखो फूल की क्यारियां, रहती सदा बहार है। रहती सदा बहार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। मूल मंदिर को देखना, शोभनी है सीढ़ियाँ। मूल मंदिर को देखना, शोभनी है सीढ़ियाँ। हीरा मणि जड़ा हुआ, हीरा मणि जड़ा हुआ, रंग रंगीला किनारे है। रंग रंगीला किनारे है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। पशु पक्षी और जानवर नमन करे श्री राज को। पशु पक्षी और जानवर नमन करे श्री राज को। चेतन है परम धाम सब, चेतन है परम धाम सब, सच दिलों में प्यार है। सच दिलों में प्यार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। सच्ची वस्तु को सदा सच्ची ही दृष्टि देखती। सच्ची वस्तु को सदा सच्ची ही दृष्टि देखती। दिलों में दीन प्रेम हो, दिलों में दीन प्रेम हो, प्रेमी का बेड़ा पार हो। प्रेमी का बेड़ा पार हो। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। लीला श्री परम धाम की आनंद अखंड अपार है। लीला श्री परम धाम की आनंद अखंड अपार है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी दी।
बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर दीदी, बहुत सुंदर वर्णन। प्रेम प्रणाम जी। वंदना लेते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दो चरण को, दनिये न छुड़ायो छिन, लांक तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना बालो निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी। अब तक की त्रिदा लीला में हमने जाना सुंदर साथ जी, सबसे पहले तो त्रिदा लीला किसे कहा है? श्री कृष्ण जी के तन से होने वाली अलग अलग समय में 3 प्रकार की अलग अलग लीलाएं, जिन्हें कहा है त्रिदा लीला। सबसे पहली लीला कब हुई? सबसे पहले हम आए ब्रज में, और दूसरी लीला रास में, और तीसरी लीला प्रतिबिंब के ब्रह्मांड में। अलग अलग समय में ये 3 लीलाएं श्री कृष्ण जी के तन से संपादित हुई सुंदर साथ जी, जिसमें जिस तन को लिया गया आधार बनाकर उस तन का नाम तीनों लीलाओं में ही श्री कृष्ण जी था। अब सबसे पहले जब ब्रज में लीला हुई, ब्रज में कितने समय के लिए लीला हुई? 11 साल 52 दिन तक। 11 साल तक लीला होने से उसे क्या कहा गया? बाल मुकुंद कहा गया उस स्वरूप को, क्योंकि वो बाल लीला थी। अब इस लीला को सुंदर साथ जी बाल लीला क्यों कहा गया? क्योंकि परम धाम से जो आत्माएं ब्रज मंडल के खेल को देखने आई थी, उन्हें ना तो अपने घर की सुध थी, ना ही सनमंद की पहचान थी। जैसे एक बालक अबोध होता है, तो उस अबोध अवस्था के कारण ही इसे बाल लीला कही है। और 11 साल तक श्री कृष्ण जी की ये बाल लीला थी, जिसमें 52 दिन की जो लीला हुई वो जुदाईगी की लीला हुई। अब ब्रज मंडल में जब लीला होती है सुंदर साथ जी, उस लीला के होने के पीछे कारण क्या था? अब सबके मन में ये प्रश्न हो सकता है कि आखिर क्या आवश्यकता थी कि जो परम धाम की आत्माएं थी वो ब्रज मंडल में आई, जो प्राण ईश्वर अक्षरातीत की शक्ति थी वो ब्रज मंडल में आई। उसके पीछे कारण क्या था, और उस कारण के पीछे का जो महाकारण था वो क्या था? अब कारण क्या है सुंदर साथ जी? परम धाम में प्रीतम अक्षरातीत का स्वरूप, जिसे ग्रंथों में सच्चिदानंद कह के भी वर्णित किया है। सच्चिदानंद अर्थात सत्य
चिद और आनंद, जो स्वयं चिदघन स्वरूप है, उसके दो स्वरूप और कौन से कहे हैं? सतंग और आनंदंग। कैसे? जैसे हमारा ये तन है, हमारे इस तन के दो हाथ है ना, एक दायां और एक बायां। ऐसे ही स्वयं प्रीतम अक्षरातीत का जो चिदघन स्वरूप है, एक हाथ क्या है? सत अंग, और दूसरा हाथ है आनंद अंग। और जो सत अंग है वो आनंद की लीला को नहीं जानता था, और जो आनंद अंग है वो सत्य की लीला को नहीं जानता था। अब उन दोनों को ये लीला देखनी थी। प्रीतम अक्षरातीत जी का जो सत्य अंग श्री अक्षर ब्रह्म जी है, उनका कार्य क्या है? इस झूठी माया के झूठे खेल को बनाना और मिटाना, इस दुखमयी संसार को बनाना और मिटाना। और आनंद अंग की लीला क्या है? परम धाम के जर्रे जर्रे में धनी जी का क्या है? प्रेम का स्वरूप है, जो अपनी आनंद अंग श्यामा जी सहित सखियों के साथ प्रेममयी क्रीड़ाओं में, प्रेममयी लीलाओं में मगन रहते हैं। और इन दोनों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही ये खेल बना। पर इच्छा पैदा करने वाला कौन है? स्वयं प्रीतम अक्षरातीत। उसके पीछे, कारण के पीछे जो महाकारण छिपा हुआ है सुंदर सा जी, वो ये है कि स्वयं प्रीतम अक्षरातीत अपना वाहिदत का इश्क अपनी साहिबी ब्रह्म आत्माओं को दिखाना चाहते थे। उसकी लज्जत ब्रह्म आत्माओं को देना चाहते थे कि कैसी प्रीतम की साहिबी है, कैसा हमारा वाहिदत का इश्क है, कैसे परम धाम के कण कण में एक ही धनी जी का दिल लीला कर रहा है। क्योंकि हम आत्माएं इस बात से अनजान थी कि हमारे अंदर जो दिल लीला कर रहा है वो स्वयं हमारे प्रीतम अक्षरातीत का ही दिल है। रूहें बेनियाज थी, बीच बका बारी हजार, जाने न अपरस आपकी साहिबियाँ पर। हम नहीं जानते थे कि हमारे धनी जी की साहिबी कितनी अपार है। तो क्या किया धनी जी ने? दिल में क्या लिया? एक तो पातशाही अर्श की, दूसरा वाहिदत का इश्क, सो दिखलावने रूहन को पहले दिल में लिया हक। सबसे पहले धनी जी ने अपने दिल में लिया कि मैं अपनी अर्श की पातशाही और वाहिदत का इश्क अपनी परम धाम की आत्माओं को दिखाऊं। अब जैसे ही धनी जी ने ये बात दिल में ली सुंदर सा जी, तो सब और फैल गई। क्यों? क्योंकि परम धाम के जर्रे जर्रे में धनी जी का ही तो दिल है। अब जैसे ही धनी जी ने दिल में ली तो ये बात सतंग के दिल में आ गई और उधर आनंद अंग के दिल में आ गई। तो सत अंग ने क्या इच्छा करी कि मैं परम धाम की आत्माओं की वो लीला देखूं जो धनी जी के संग ये आत्माएं जो क्रीड़ा करती हैं, जो लीला करती हैं। और ये देखने का ख्याल कब उपजा सुंदर साहब जी? जब तीसरी भूम की पड़साल में श्री युगल स्वरूप और सखियां लीला में मगन होते हैं, उस समय श्री अक्षर ब्रह्म जी प्रतिदिन चांदनी चौक में श्री राजी का दीदार पाने के लिए आते हैं। ये प्रतिदिन की लीला है। लेकिन अब अगर जब धनी जी ने ये बात दिल में ले ली तो उस दिन कुछ विशेष घटित हुआ। विशेष क्या घटित हुआ सुंदर सा जी? कि धनी जी ने जैसे ही अपनी नज़र अक्षर ब्रह्म जी की ओर घुमाई, उनको
दृष्टि देने के लिए, तो सखियों ने देखा कि आज हमारे प्रीतम ये प्रेम भरी तिरछी नज़र से और किसको देख रहे हैं, क्योंकि वो दृष्टि तो हर पल हमारे ऊपर ही रहती है। आज पिया जी की दृष्टि कहाँ जा रही है, दूसरा कौन है जहाँ वो नज़र जा रही है। तो उन्होंने पूछा कि धनी जी, ये दूसरा पुरुष कौन है, क्योंकि आज दिन तक आत्माएं इस बात को, इस रहस्य को जानती ही नहीं थी। तो धनी जी ने कहा कि ये अक्षर ब्रह्म है और ये मेरा ही सत्य स्वरूप है और इनका कार्य है दुखमयी संसार को बनाना और मिटाना। तब रूहों के दिल में इच्छा आ गई कि दुख किसे कहते हैं, क्योंकि परम धाम में तो दुख कहीं है ही नहीं सुंदर साथ जी। वहाँ तो सब और प्रेम का और आनंद का साम्राज्य है। तो यहाँ से इच्छा रूहों ने करी दुखमयी संसार को देखने की, और उधर अक्षर ब्रह्म जी को जब धनी जी दृष्टि अपनी देते हैं तो वो देखते हैं कि इतनी प्रेममयी दृष्टि, आखिर ये नज़र धनी किसके ऊपर डाले हुए थी और कौन है वहाँ पर जिसके साथ प्रीतम इतना प्रेम और आनंद करते हैं। तो उन्होंने सखियों के साथ धनी जी की उस आनंद की लीला को देखने की मांग कर ली, और इन दोनों के दिल में आने वाली इच्छा के पीछे दिल किसका था सुंदर साथ जी? स्वयं प्रीतम अक्षरातीत जी का। तो धनी जी ने क्या किया, उन दोनों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मेहर का दरिया दिल में लिया। मेहर का दरिया प्रीतम में दिल में लिया तो जाकर रूहों को खेल देखने का ख्याल उपजा सुंदर सा जी, क्योंकि ये खेल क्या है? मेहर का खेल है, ये कोई दुख का खेल नहीं है। जब हम इस बात को सुनते हैं तो अक्सर हम सुंदर साज से क्या भूल हो जाती है, हम कह देते हैं कि क्या आवश्यकता थी धनी जी को हमें दुख दिखाने की, दुख के ब्रह्मांड में लेकर आने की। पर ये दुख का खेल नहीं है सुंदर साथ जी। इस दुख के पीछे छिपे हुए उस अखंड सुख की हमें पहचान करनी है, उन अखंड सुखों में हमें झीलना है। श्री मामती जी क्या कहते हैं? दुख में बैठी सुख लेवे महामती, पार के पार पिया की प्यारी। इस दुख के ब्रह्मांड में बैठकर हमें उन अखंड के सुखों की लज्जत लेनी है। जब हम सबसे पहले आए सुंदर साथ जी तो ब्रज मंडल में आए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता था कि प्रीतम अक्षरातीत जो हमारे सर्वस्व हैं, जो आनंद के मेहर के सागर हैं, जो हम ब्रह्म आत्माओं से अनंत गुना प्रेम करते हैं, कि वो हमें अकेला छोड़ देते इस ब्रह्मांड में। तो क्या कहा धनी जी ने कि मैं भी वहाँ तुम्हारे संग ही रहूँगा, भले ही हम किसी भी ब्रह्मांड में आए सुंदर सा जी। धनी हमें कभी भी किसी भी अवस्था में अकेला छोड़ सकते ही नहीं। अगर ऐसा हो गया तो परम धाम का वो वाहिदत का सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा। यही वाहिदत तो इश्क की पिया ने हमें दिखानी थी कि तू और मैं तो हम दो है ही नहीं। हम क्या समझती थी परम धाम में? दो समझती थी सुंदर सा जी। जो मैं हक अरश में जुदा जानती तो ल्यावती शब्द में वर्णन। हमने दो जाना, हमने ये जाना परम धाम में कि धनी और हम आत्माएं अलग हैं। तभी तो कह दिया कि प्रीतम हम तो 12,000 हैं और आप अकेले हो, हम सब मिलकर आपको रिझाती हैं, इसलिए इश्क हमारा बड़ा है। पर धनी क्या सोचे? धनी ने क्या लाड़ देना चाहा कि मेरी ये आत्माएं
जो बेनियाज है, इनको मैं अपनी वो वाहिदत का इश्क दिखाऊं कि कैसे तू और मैं, मेरी आत्माओं, हम दो नहीं हैं। तुम्हारे अंदर मेरा ही दिल बोल रहा है, तुम्हारे अंदर मेरा ही दिल लीला कर रहा है। तो इस संबंध को निभाते हुए पियाजी ब्रज मंडल में भी हम आत्माओं के साथ आए सुंदर साथ जी, और श्री कृष्ण जी का अति सुंदर तन उन्होंने चुना, जिस तन के अंदर अब इस काल माया के ब्रह्मांड में सुंदर साथ जी तन को क्रियांतरित करने के लिए एक जीव की आवश्यकता भी है। तो वो जीव लिया उन्होंने विष्णु भगवान जी का। श्री कृष्ण जी का तन है, उस तन में श्री विष्णु भगवान जी का जीव विराजमान है, और उस तन के ऊपर जो आत्मा बैठी है वो श्री अक्षर ब्रह्म जी की है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म जी ने क्या मांगा था? आनंद की लीला को मांगा था। तो आनंद की लीला देखने के लिए उनको धनी जी ने कोई अलग से तन धनी थोड़ी ना देंगे, जो आनंद का स्वरूप है उसी के साथ वो विराजमान होंगे, तो उनकी आत्मा भी उसी तन में विराजमान हुई। और क्या शक्ति आई सुंदर सर जी? परम धाम से धनी जी का आवेश स्वरूप, जो हूबहू मूल स्वरूप जैसा है, और धनी जी का जोश, ये शक्तियों ने आकर पहली लीला ब्रज में श्री कृष्ण जी के तन में आकर ये शक्तियाँ विराजमान हुई और अपनी लीला को संपादित किया। अब 11 वर्ष तक ये लीला होती है सुंदर साथ जी, जिसमें परम धाम की आत्माएं जो ब्रज मंडल की गोपियों के ऊपर विराजमान होती है, उनकी सुरता, और परम धाम के श्री श्यामा जी जिनकी सुरता विराजमान होती है ब्रज मंडल में राधिका जी के ऊपर। अब उच्च कोटि के उनके जीव थे जिनके ऊपर परम धाम की आत्माएं विराजमान हुई। अब जैसे ही परम धाम की आत्माएं उन तनों में अवतरित हुआ भी तो नहीं कह सकते सुंदर साथ जी, क्योंकि आत्मा क्या है? नज़र है। जो परम धाम में हमारे नूरी तन विराजमान है, जिन्हें पर आत्म कहा है। अब पर आत्म की जो नज़र इस खेल में आई उसे आत्मा कहा है, सुरता कहा है। वो नज़र जिन जिन तनों के ऊपर पड़ती गई, वो तन अपने को क्या समझने लगे कि मैं तो परम धाम की आत्मा हूँ। ऐसा ही है ना? अब भी तो हम कैसे समझते हैं कि हम परम धाम से आए हैं? परम धाम से कोई नूरी तन तो हमारे नहीं आए हैं ना, क्योंकि परम धाम से एक कंकरी भी इस ब्रह्मांड में नहीं आ सकती। एक कंकरी के भी इस ब्रह्मांड में आने से ये 14 तबक का ब्रह्मांड रुई के पहाड़ की तरह नष्ट हो जाएगा। जैसे रुई को थोड़ी सी आग लगा दो तो एक पल में वो खाक हो जाती है। तो सुरता रूप से धनी जी के हुक्म की ऐसी कारागरी थी सुंदर साथ जी। इस कारागरी से धनी जी ने ये खेल बनाया कि हम खेल में आए भी और ऐसा लगा कि नहीं भी आए। ऐसा खेल पिया ने बनाया, सुरता रूप से हमें इस खेल में लेकर आए। अब खेल में आने के पश्चात ब्रज मंडल में 11 साल तक हम धनी जी के अंग संग रहे। हर पल उनके प्रेम में मगन रहे। हर पल हमारी निगाहें उनको निहारती रही, उनका रास्ता देखती रही। लेकिन 11 साल के पश्चात कुछ ऐसा घटित होता है सुंदर साथ जी, जिससे 52 दिन की जुदाईगी हो जाती है। अब 52 दिन की जब जुदाईगी हो जाती है तो उस जुदाईगी के पीछे का कारण क्या था कि धनी जी ने हमें
रास लीला का अखंड सुख देना था। तो 52 दिन तक जब प्रीतम देखते हैं कि सब सखियां तो अपने घर परिवारों में मस्त हो गई हैं, अपनी माया की मंडल में मस्त हो गई हैं, तो क्या करते हैं, नित्य वृंदावन में पहुंच जाते हैं, जहां हमेशा जाया करते थे, जहां जाकर हमेशा प्रेममयी बांसुरी बजाया करते थे। लेकिन आज वहाँ बांसुरी नहीं बजाई, ग्वाल बालों को सबको घर भेज दिया और स्वयं चले गए योग माया के ब्रह्मांड में, जहाँ योग माया की शक्ति के द्वारा नित्य वृंदावन की सृजना करवाते हैं। श्री अक्षर ब्रह्म जी के चतुष्पाद हैं सुंदर साथ जी। चतुष्पाद में से कौन सी भूमिका चुनते हैं? केवल ब्रह्म की भूमिका। केवल ब्रह्म की भूमिका को ही क्यों चुना? क्योंकि वहाँ पर कौन सी माया कार्य करती है? आनंद माया। और रास मंडल में धनी जी ने हमें अपार आनंद देना है। रामतो के द्वारा हमने प्रीतम के प्रेम का आनंद का अपार सुख लेना है। तो केवल ब्रह्म की भूमिका में सुंदर साथ जी नित्य वृंदावन की सृजना करवाते हैं प्रीतम। यहाँ पर सब कुछ नया, वन फल फूल सब नया, सखियों को नए तन मिलते हैं, स्वयं भी नया श्रृंगार सजते हैं और वहाँ पर जाकर प्रेममयी बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी की ध्वनि को जैसे ही सखियों ने सुना, बांसुरी की ध्वनि को सुना तो सबने, पर जैसे सखियों ने सुना तो क्या उन्हें लगा कि एक एक सखी का नाम लेकर प्रीतम आवाज़ देकर पुकार रहे हैं। और जैसे जैसे सखियों को वो ध्वनि सुनती है, अपने नाम सुनते हैं, तो जैसे तैसे जो जिस कार्य में लगी थी उन सखियों ने वहीं अपना सब कुछ पटका और चल पड़ी नित्य वृंदावन के ब्रह्मांड के लिए। 3 क्रम में सखियों ने अपने तन त्यागे सुंदर सा जी, तामसी, राशि और स्वादसी। तामसी सखियों ने जैसे ही बांसुरी सुनी तो उन्होंने तत्क्षण निर्णय लिया, उसी क्षण पहुंच गई प्रीतम के पास। राशि सखियों ने जैसे ही बांसुरी सुनी तो क्या लगी, थोड़ा श्रृंगार सजने लगी, कि थोड़ा श्रृंगार सजती हैं और फिर प्रीतम से मिलने जाती हैं, लेकिन प्रेम में इतनी बेसुध हो गई कि श्रृंगार भी पूरा नहीं कर पाई। हाथों के आभूषण कानों में और कानों के आभूषण हाथों में, एक आँख में काजल लगा तो दूसरी में नहीं लगा और निकल पड़ी पिया से मिलने के लिए। और तीसरी स्वांसी सखियाँ, जो जिनको थोड़ी घर परिवार की मर्यादा सता रही थी कि हम निकलेंगी तो घर परिवार वाले क्या कहेंगे, लेकिन जब बांसुरी बजी तो प्रेम की बेसुधी में इतनी मदहोश हो गई कि कुछ होश नहीं रहा, कि बच्चे पाँव में हाथों में थे तो पटक दिए और उनकी छाती से पाँव रख के गुजर रही हैं, पतियों की छाती से पाँव रख के गुजर रही हैं, कुछ होश नहीं है सुंदर सा जी। और पहुंच जाती हैं नित्य वृंदावन के ब्रह्मांड में। वहाँ जाकर सामना होता है धनी जी से, तो क्या सुनने को मिलते हैं, उथले वचन। अब उथले वचन जब प्रीतम बोलते हैं तो क्या कहते हैं कि सखियों, अब तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम तो कुल वधुए नार हो, तुम तो प्रतिव्रता नार हो, घरों में तुम्हारे पति तुम्हारे बच्चे तुम्हारी राह देख रहे हैं, तो तुम पर पुरुष के पास क्यों आई हो? क्योंकि जब श्री कृष्ण जी ने सखियों से कहा था कि सखिए चलो
वृंदावन चलते हैं, वहाँ पर जाकर रास की रामते करते हैं। तो सखियों ने क्या कह दिया था कि तू तो निर्लज नंद कुमार, तू तो निर्लज है, तुझे तो लज्जा आती नहीं है, तू तो प्रेममयी बांसुरी बजा के हमें बेसुध कर देता है, पर हमारा तो घर परिवार है, बच्चे हैं, सास ससुर हैं, हमें तो सब देखना है, सब कुछ सहना पड़ता है। तो अब वही बातों का उलाना प्रीतम देते हैं कि सखियों अब तुम क्यों आई हो, तुम तो कुलबधुआ नारे हो ना। तो क्या होता है, सखियाँ, स्वासी सखियाँ तो वहीं गिर पड़ती हैं प्रीतम की बात सुनकर और राजसी तड़पने लगती हैं, और तामसी सखियाँ कुछ बल करके खड़ी रहती हैं। क्या कहती हैं कि प्रीतम, आप कहते हो कि ब्रह्मांड में तुम्हारे पति हैं और पतियों को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पति अगर लूला लंगड़ा भी हो, कोड़ी भी हो, निकम्मा भी हो, तो भी कुलवधू नार जो होती है वो पति को छोड़ती नहीं है। जो पति व्रता नारी होती है अपने पति का परित्याग नहीं करती है, और तुम तो हमारे अखंड पति हो, अखंड सुहाग हो, तो तुम्हें हम कैसे छोड़ दें। तो धनी जी कहते हैं कि सखियों मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तो मूर्छित पड़ी हुई सखियों को स्वयं अपने हाथों से प्रीतम उठाते हैं। क्यों परीक्षा ले रहे थे धनी? क्योंकि अखंड रास का आनंदमय सुख हम आत्माओं को देना था। और रास का आनंद कब लिया जाता है सुंदर साथ जी? जब हृदय में लेश मात्र भी माया ना हो, जब संपूर्ण माया समाप्त हो गई हो। धनी देख रहे थे, परीक्षा ले रहे थे कि कहीं सखियों के हृदय में माया बाकी तो नहीं है, घर परिवार की कोई चाहत बाकी तो नहीं है। तो सिंगार सजते हैं नया सुंदर सा जी। अब कौन सा सिंगार प्रीतम ने वहाँ सजा हम आत्माओं को सुख देने के लिए, जिस सिंगार को देखकर सभी आत्माएं मंत्र मुग्ध हो गई कि आज पिया जी ने कैसा सिंगार हमारे धनी ने सजा है। अब रास के ब्रह्मांड में, योग माया के ब्रह्मांड में केवल ब्रह्म की भूमिका में जब धनी जी लीला करते हैं सुंदर सा जी, अब उस समय अब ये दूसरी लीला करेंगे। पहली लीला ब्रज में, अब दूसरी लीला जो योग माया के ब्रह्मांड में हुई थी सुंदर सा जी। अब इस लीला के दरमियान धनी जी, श्री कृष्ण जी के तन में कौन कौन सी शक्तियां हैं? श्री विष्णु भगवान जी का जीव नहीं है, खाली तन है, नूरी तन है। उस नूरी तन को योग माया के ब्रह्मांड में लीला करने के लिए किसी जीव की आवश्यकता नहीं है सुंदर सा जी। और श्री अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा है, धनी जी का जोश आवेश विद्यमान है उस तन में। और ऐसे ही सखियाँ जो ब्रज मंडल में अपने तनों का परित्याग करके योग माया के ब्रह्मांड में पहुँची, उन सखियों का जीव भी उनके साथ है। उस जीव के ऊपर परम धाम की आत्माएं हैं। और ईश्वरी सृष्टि जो अक्षर ब्रह्म जी की सुरताएं हैं, जो खेल का डबल आनंद लेने के लिए श्री अक्षर ब्रह्म जी ने अपनी 24,000 सुरताओं को धारण किया था, वो ईश्वरी सृष्टि की सुरता भी पहुँचती हैं योग माया के ब्रह्मांड में। अब यहाँ पर धनी जी ने जो सिंगार सजा है सुंदर सा जी, वो सिंगार कैसा है? क्या पहना हुआ है प्रीतम ने?